पाकिस्तान के साबिक़ कप्तान बाबर आज़म ने अभी एक बड़ा ही सनसनीखेज़ बयान दिया है और इसमें उन्होंने बेसिकली ये बड़ा खुला और वाज़ेह मैसेज दिया है कि वो कौन लोग हैं जो चाहते हैं कि बाबर आज़म न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ ना खेलें। तो ये बयान क्या है, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, इसमें क्या छुपे हुए मैसेजेस हैं और क्या वाज़ेह मैसेजेस हैं, किन लोगों की तरफ वो इशारा कर रहे हैं। इसकी समरी कुछ यूँ है कि अभी जब पीएसएल में पेशावर ज़ल्मी की टीम सेकंड एलिमिनेटर हार के बाहर हुई और उसके बाद बाबर आज़म ने मीडिया टॉक की और वो ख़ासे दिलबर्दाश्ता थे, परेशान थे। ज़ाहिर है उनकी टीम पे उनको इस दफ़ा बड़ी उम्मीद थी कि इस दफ़ा वो ट्रॉफ़ी जीत सकते हैं। हालाँकि जैसा उनका बॉलिंग अटैक था, हमें शुरू से लग रहा था कि बॉलिंग इनको मरवाएगी और वही हुआ। लेकिन बाबर जो थे वो बड़े कॉन्फिडेंट थे कि इस दफ़ा ज़ल्मी जीत सकता है और अब जब वो बाहर हुए तो बहुत दुखी थे, हार्ट ब्रोकन थे। उस दौरान फिर जब उन्होंने मीडिया टॉक की तो थोड़ा-सा वो ज़्यादा खुल के बोले और उसमें जो एक सवाल था, ये सारी डिस्कशन का जो सेंटर था, वो सवाल ये था कि अभी ये जो पाकिस्तान की न्यूज़ीलैंड के खिलाफ सीरीज़ होने जा रही है, जो कि 18 मार्च से है, जिसमें न्यूज़ीलैंड पाकिस्तान का टूर करेगा। इसमें चूँकि न्यूज़ीलैंड अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम सेंड नहीं कर रहा, वो उनके जो मेन प्लेयर्स हैं, वो आईपीएल की वजह से अवेलेबल नहीं हैं। वो अपनी सेकंड स्ट्रेंथ टीम भेज रहे हैं और सेकंड स्ट्रेंथ टीम में ज़ाहिर है फिर बहुत सारे उनके नौजवान क्रिकेटर शामिल होंगे और ये एक वीक टीम होगी। तो क्या पाकिस्तान को नहीं चाहिए कि पाकिस्तान भी इस सीरीज़ में नए क्रिकेटर्स को चांस दे, अपने बी टीम को चांस दे और बाबर आज़म समेत जो बाकी सीनियर प्लेयर्स हैं वो रेस्ट करें, स्पेसिफिकली बाबर आज़म रेस्ट करें। और उन्होंने सवाल ये था कि ये कहा जा रहा है कि बाबर को रेस्ट करवाया जाएगा, तो आपका क्या ख़्याल है इसके बारे में? तो इस पे बाबर ने बड़ा ब्लैटेंट होके जवाब दिया। उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड लगी-लिपटी रखे बगैर जवाब दिया और उन्होंने कहा कि ये जो सीरीज़ है, ये हमारी वर्ल्ड कप टी20 वर्ल्ड कप 2024 की तैयारियों की सीरीज़ है। और इस सीरीज़ के बाद ये जो न्यूज़ीलैंड वाली सीरीज़ उसके बाद हमने सिर्फ़ एक और सीरीज़ खेलनी है इंग्लैंड के साथ। और ये जो सीरीज़ है, इसमें अगर हम अपना मेन कॉम्बिनेशन ट्राई नहीं करते, बल्कि हम इसमें अपनी बी टीम ट्राई कर लेते हैं और उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ हम अपना मेन कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं और वहाँ पे कॉम्बिनेशन हमारा एस्टैब्लिश नहीं हो पाता, तो फिर क्या होगा कि हमारी टीम बगैर किसी तैयारी के, बगैर किसी श्योरिटी के वर्ल्ड कप में शरीक होने चली जाएगी। लेकिन अगर हम न्यूज़ीलैंड सीरीज़ से अपने फाइनल कॉम्बिनेशन को ट्राई करते हैं और उसमें जो हमें मसाइल आते हैं, उनको हल करने के लिए हमारे पास कम अज़ कम एक सीरीज़ और होगी इंग्लैंड वाली सीरीज़। तो निस्बतन जब तक हम वर्ल्ड कप आएगा तब तक हम अपना होमवर्क मुकम्मल कर चुके होंगे। तो उन्होंने कहा कि हम अपना होमवर्क मुकम्मल करने के लिए दोनों सीरीज़ में फुल स्ट्रेंथ टीम के साथ जाना चाहिए, जो मेन कॉम्बिनेशन हम वर्ल्ड कप में ले जाना चाहते हैं। हमें ये वाला एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए कि इसमें हम बी टीम खिला लें। और उन्होंने कहा इसलिए बाबर आज़म ने कहा कि इस सीरीज़ से विथड्रॉ करने का या सीरीज़ ना खेलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो बिल्कुल श्योर शॉट ये सीरीज़ खेलना चाहते हैं। बाकी उन्होंने कहा कि ये जो लोग बातें कर रहे हैं कि बाबर को ये सीरीज़ नहीं खेलनी चाहिए, जो लोग मुझे बाहर बिठाना चाहते हैं, ये वो लोग हैं जो बेसिकली मेरे ऊपर बहुत अरसे से तनकीद कर रहे हैं और वो टीम से मुझे बाहर करवाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि मैं जगह छोड़ूँ, कोई और प्लेयर परफ़ॉर्म करे और फिर प्रोपेगेंडा करके, लॉबिंग करके मतलब ये जो वर्ड्स हैं प्रोपेगेंडा या लॉबिंग की या ये तो उन्होंने बातें नहीं की, लेकिन उनका जो लहज़ा था कहने का उनका मतलब ये था, वो जो उन्होंने दबे लफ्ज़ों में बात की है कि ये भई मुझे चाहते हैं कि मैं रेस्ट करने के बहाने बाहर हूँ और उसके बाद ये वहाँ पर मेरी जगह कुछ और प्लेयर्स को खिलाएँ, वो थोड़ा बहुत परफ़ॉर्म करें और फिर मुझे ये वर्ल्ड कप से बाहर करवा दें। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैं इस तरह का रेस्ट-वेस्ट करने का बिल्कुल मूड में नहीं हूँ। मैं ये सीरीज़ खेलना चाहता हूँ और मैं अपनी वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए, अपनी फ़िटनेस के लिए, अपनी फ़ॉर्म के लिए, मेरे लिए ये सीरीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है।